नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी ज्ञान फॉर यू में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं वीडियो री एग्ज़ाम को लेकर और इस भर्ती में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को लेकर, कट ऑफ को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आपको देने वाला हूं। और कम से कम 100 प्लस छात्रों, और वो छात्र ऐसे हैं जो पिछली बार सेलेक्टेड थे, उनका इस बार पेपर देने के बाद उनका क्या कहना है, तो इन सभी बातों को आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और दोस्तों, फिर बात करूंगा इसकी ऑफिशियल आंसर की और रिजल्ट कब तक जारी होगा। ठीक है दोस्तों, सीधा मुद्दे की बात करता हूं, आपका अधिक समय ना वेस्ट करते हुए। देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया इसमें होगा या नहीं होगा। तो भैया, इस बात को लेकर मैं पूरा आश्वस्त हूं और इस बात को लेकर एकदम मैं 100% श्योर हूं कि इस भर्ती में नॉर्मलाइज की प्रक्रिया यूपिटर पॉलिसी अपनाने जा रहा है। और इस बात का मैं आपको प्रूफ भी दिखा चुका हूं। ठीक है, ये आयोग का ऑफिशियल नोटिस है। देखिए, मेरे इस ऑफिशियल नोटिस को दिखाने के बाद भी कुछ छात्र भ्रम में हैं, उनको भरोसा नहीं हो रहा कि क्या वाकई में यूपिटर पॉलिसी इस भर्ती में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को अपनाएगा या नहीं अपनाएगा। देखिए, प्रूफ देखने के बाद भी अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो फिर इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, और बाकी देखिए, उस नोटिस में साफ साफ ये लिखा हुआ है कि जितनी भी परीक्षाएं 2019 मई के बाद होंगी, उन सभी परीक्षाओं में इस प्रक्रिया को अपनाया जाएगा, जो परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों में होती है। तो ठीक है, तो ये बात एकदम तय है, इस बात से आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। यूपिटर पॉलिसी इस भर्ती में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को अपनाने जा रहा है। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ को लेकर। तो भैया, कट ऑफ में आपको बहुत बड़ा हेरफेर इस बार देखने को मिलने वाला है, क्योंकि देखिए, आंसर की बस आने वाली है ना। 2-4 दिनों के अंदर आपको इसकी ऑफिशियल आंसर की भी देखने को मिल जाएगी। और ऑफिशियल आंसर की देखने के बाद छात्रों की हालत इस भर्ती की परीक्षा में बहुत खस्ता होने वाली है। देखिए, पेपर देने के बाद छात्रों का जो सोचना होता है वो ये होता है कि भाई, मैंने इतने कर दिए, इतने तो ठीक हो ही जाएंगे, जबकि ऐसा होता नहीं है। ठीक है, आंसर की देखने के बाद सभी का हाल बहुत खस्ता होता है। और मैं केवल इस भर्ती की बात नहीं कर रहा, ये हर भर्ती का हाल है। जब कोई भी एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम होने के तुरंत बाद सभी यूट्यूब चैनल्स पर ये चर्चाएं चलती हैं कि इसका कट ऑफ इतना जाएगा, इतना जाएगा, इतना जाएगा, 85% जाएगा, 90% जाएगा। ठीक है, और आपने देखा भी होगा, जब लेखपाल की परीक्षा हुई थी तो लेखपाल की परीक्षा होने के तुरंत बाद और कम से कम 10 से 15 दिन तक सभी यूट्यूब चैनल्स पर ये चर्चाएं थी कि इसकी कट ऑफ 85 से कम नहीं जाने वाली है। लेकिन कट ऑफ कितना गया डीवी का? 75 पॉइंट समथिंग, है ना। और फाइनल कितना जाएगा? 78, 79 पॉइंट समथिंग। तो ये चर्चाएं रहती हैं तुरंत एग्जाम होने के बाद। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है और आंसर की आती है, तो उसके आंसर की आने के बाद, यानी कि ऑफिशियल आंसर के आने के बाद, स्थितियां सारी चेंज हो जाती हैं। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि कट ऑफ में एक बड़ा अंतर आपको देखने को मिलेगा पिछली बार की कट ऑफ में और इस बार की कट ऑफ में। ठीक है, और आंसर की आपकी आने वाली है 2-4 दिनों में, आप देख लेना। जो छात्र 220 पर थे वो छात्र 200 पर आ जाएंगे, 210 पर जो थे वो 190 पर आ जाएंगे। यही छात्रों का हाल होने वाला है इस भर्ती में, जो इस बार का पेपर लेवल था। और इस बात से कोई दो राय नहीं है कि इस बार का पेपर लेवल बहुत ही ज़बरदस्त था। ठीक है, और आपको बता दूं, जो पिछली बार 100 प्लस छात्र ऐसे थे जो सेलेक्टेड थे, उनसे लगभग मेरी बात हो चुकी है। कम से कम 102 या 103 छात्र ऐसे हैं जिनसे मेरी बात हुई है, जो चयनित हैं। उन सब का यही कहना है कि इस भर्ती का जो इस बार पेपर था वो पिछली बार से हाई था, यानी कि पिछली बार से कठिन था। हालांकि पिछली बार का पेपर टीसीएस कंपनी ने बनाया था, और टीसीएस कंपनी जो है अपने आप में बहुत अच्छा पेपर बनाती है, हार्ड बनाती है मतलब, लेकिन उस बार से भी ज़्यादा हार्ड पेपर इस बार का था। ठीक है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। तो जब ऐसे सेलेक्टेड छात्र ये बात बोल रहे हैं तो कुछ तो बात होगी, कुछ तो सच्चाइयाँ होंगी। ठीक है, तो पेपर लेवल अगर देखें, पेपर मैंने भी देखा है, और पेपर देखने के बाद जो पिछली बार के चारों सेट थे और इस बार के चारों सेट हैं, मैंने तुलना की है, तो मुझे पेपर इस बार का काफ़ी टफ लगा।
ठीक है, पिछली बार के पेपर को देखते हुए। तो इस बात से आप नकार नहीं सकते कि इस बार जितने भी टॉपर्स थे उन सब का डब्बा गोल हुआ है। ठीक है, और सारी स्थितियां इस बार बदली हैं और इसी वजह से आपसे बोल रहा हूं मैं कि कट ऑफ में आपको इस बार इस री एग्जाम में बदलाव देखने को मिलेगा। पिछली बार 9.5 लाख छात्रों ने परीक्षा दी थी और इस बार 5 लाख के आसपास छात्रों ने परीक्षा दी है, यानी कि 4.5 लाख छात्रों ने एग्जाम को छोड़ दिया है। अब देखिए, जो एग्जाम छोड़ने वाले बच्चे होते हैं उनमें हर तरह का बच्चा होता है। कम पढ़ने वाला भी होता है, मध्यम पढ़ने वाला भी होता है, ज़्यादा पढ़ने वाला भी होता है और टॉपर्स भी होते हैं। ठीक है, और बहुत सारे टॉपर्स इस भर्ती में ऐसे थे जो पिछली बार सेलेक्टेड थे, लेकिन उनका पिछले कुछ सालों में 2-3 सालों में सिलेक्शन हो गया। किसी का यूपीएसआई में हो गया, किसी का लोअर पीसीएस में हो गया, किसी का पीसीएस में हो गया, यानी कि बहुत सारी भर्तियां, कम से कम 20 भर्तियां ऐसी हैं जो उत्तर प्रदेश के अंदर कंप्लीट हो चुकी हैं और जो वीडियो से बड़ी हैं, और सारे के सारे टॉपर छात्र वहां ऑलरेडी निकल चुके हैं। ठीक है, तो इस बार आपको कट ऑफ में काफ़ी ढिलाई देखने को मिलेगी और मैं ये पूरा दावे से कह सकता हूं कि यूपी ट्रिपल एससी ने अब तक जितनी भी परीक्षाएं कराई हैं उन सभी परीक्षाओं में सबसे कम कट ऑफ इस भर्ती का रहने वाला है, पेपर लेवल को देखते हुए, 36% उपस्थिति को देखते हुए और जो छात्र इस भर्ती से अलग हो चुके हैं उस चीज़ को देखते हुए। ठीक है दोस्तों, तो जिन छात्रों का स्कोर एवरेज भी बन रहा है उनसे मैं कहना चाहता हूं आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप सिलेक्शन की दौड़ में हैं। ठीक है, देखिए 2 या 4 या 10 या 20 छात्रों के नंबर को देख के आप पूरी भर्ती का अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि भर्ती है इसमें कितनी 1953। ठीक है, 10-20 छात्र अलग चीज़ है और 1953 पदों को भरना वो अलग चीज़ है। तो जिस छात्र का स्कोर एवरेज भी है वो भी सिलेक्शन की दौड़ में अपने आप को माने। ठीक है, अगर ये एग्ज़ाम सपोज कीजिए अगर ये भर्ती इस बार नई भर्ती आती, यानी कि ये पुरानी भर्ती ना होती, तो कम से कम इस भर्ती में 30 लाख आवेदन आए होते। ये बात आप भी जानते हैं। अगर सपोज कीजिए आज ये भर्ती पेट से ना हो और आज वीडियो के 1900 पद आ जाएं, तो कम से कम 30 लाख छात्र इसमें अप्लाई करेंगे। तो कहाँ 30 लाख और कहाँ 5 लाख, तो कंपटीशन तो अपने आप ही इस भर्ती में ऑलरेडी बहुत कम हो चुका है। ठीक है दोस्तों, और हाँ, आपको एक बात मैं और बता दूं, यूपी ट्रिपल एससी इस भर्ती को जल्दी फाइनल करेगा। ठीक है, इस भर्ती को पिछली बार की तरह लटका के रखेगा नहीं, क्योंकि ये भर्ती ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी है, 5 साल पुरानी ये भर्ती हो चुकी है। इस भर्ती का परिणाम आपको जल्द देखने को मिलेगा। और अगर मैं बात करूं कि इसका रिजल्ट कब तक जारी होगा, तो इसका रिजल्ट आपको सितंबर में देखने को मिल जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, क्योंकि जुलाई के लास्ट तक इसकी रिवाइज्ड आंसर की आ जाएगी, अगस्त में रिजल्ट की प्रक्रिया कंप्लीट कर ली जाएगी और सितंबर में आपको जो है इसका परिणाम देखने को मिल जाएगा। अधिक लेट इसका परिणाम नहीं होगा, क्योंकि इस बार बच्चे भी पिछली बार से आधे हैं। ठीक है, तो सितंबर में आपको परिणाम देखने को मिलेगा। और रही बात इसकी आंसर की गई, तो इसकी जो आंसर की है वो आपको 2-4 दिन में देखने को मिल जाएगी और रिवाइज्ड आंसर की आपको जुलाई के लास्ट में। और देखिए दोस्तों, रही बात पेपर लेवल को लेकर, तो आपको मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, बार बार आप कमेंट करके पूछते हैं, एक बार मैं फिर बता दूं कि 26 की सेकंड शिफ्ट और 27 की सेकंड शिफ्ट, ये दोनों शिफ्ट का पेपर काफ़ी टफ रहा इस बार। ठीक है, और इन दोनों शिफ्ट के जो छात्र हैं इनका स्कोर इस बार, बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो पिछली बार सेलेक्टेड थे और उन छात्रों का स्कोर इस बार 200 नंबर से काफ़ी कम है। ये बात भी सत्य है और ये बात मैंने उन छात्रों से पता की है जो पिछली बार चयनित थे। ठीक है, और इस शिफ्ट के जो स्कोर है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में वो काफ़ी अधिक बढ़ने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब कुछ छात्रों का कहना ये भी था, मैंने कल एक वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको ये बताया था कि कम से कम 20 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन इन दोनों शिफ्ट के छात्रों को देखने को मिलेगा। तो इस बात पर कुछ छात्रों ने कमेंट ये किए थे कि अगर 20 नंबर बढ़ा दिए गए तो ये भर्ती कोर्ट पहुंच जाएगी, है ना, ये भर्ती कोर्ट पहुंच जाएगी। तो जिन छात्रों का ये कहना है मैं उनको बता दूं, देखिए नॉर्मलाइजेशन में जो नंबर बढ़ते हैं ना, वो आयोग अपनी मर्जी से नहीं बढ़ाता, वो छात्र बढ़ाते हैं। और ये होता कैसे है, ये होता ऐसे है कि सपोज कीजिए 26 की सेकंड शिफ्ट का निकालना है एवरेज स्कोर,
तो जो टॉप के 1% बच्चे होते हैं उनका निकाला जाता है एवरेज स्कोर। और जिस शिफ्ट का टॉप के 1% बच्चों का औसत स्कोर सबसे कम आता है वही शिफ्ट सबसे हार्ड मानी जाती है। और जिस शिफ्ट के टॉप के 1% बच्चों का स्कोर सबसे ज़्यादा आता है वो शिफ्ट सबसे आसान मानी जाती है। तो शिफ्ट का आसान होना और हार्ड होना आयोग तय नहीं करेगा, ये बच्चों के नंबर तय करेंगे। ठीक है। अब अगर सपोज कीजिए कि 26 की सेकंड शिफ्ट, ठीक है ना, 26 की सेकंड शिफ्ट और 26 की पहली शिफ्ट, अगर इस शिफ्ट का एवरेज स्कोर 180 नंबर आता है और इस शिफ्ट का एवरेज स्कोर 200 नंबर आता है तो 20 नंबर आराम से UP SSC को बढ़ाने ही पड़ेंगे। ठीक है। ये UP SSC के हाथ में नहीं है, ये सब नियम के अनुसार होता है। ठीक है। तो UP SSC ही खुद इसमें 20 नंबर का इंक्रीमेंट करेगा नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में। ठीक है। ये इसका एक रूल है और UP उसी रूल के अकॉर्डिंग चलता है, चाहे नंबर 20 बढ़े या 2 बढ़ें, ये सब रूल के हिसाब से होता है। और जो बच्चों के टॉप 1% बच्चों का स्कोर होता है वो उसी हिसाब से होता है। ठीक है ना। ये आयोग अपने मन से नंबर घटाता बढ़ाता नहीं है, ये बच्चों का स्कोर बढ़ाता घटाता है। ठीक है। और आपको मैंने बता दिया, अगर 27 की सेकंड शिफ्ट के छात्रों का स्कोर टॉप के 1% बच्चों का औसत स्कोर अगर 200 आता है और सपोज कीजिए 27 की पहली शिफ्ट के छात्रों का स्कोर है ना वो आता है एवरेज स्कोर 225, तो 25 नंबर का डिफरेंस यहाँ आ गया। ठीक है। तो 25 नंबर इस शिफ्ट के छात्रों को फ़ायदा मिलना ही मिलना है। तो ये बात आपको मैंने बता दिया और उम्मीद करता हूँ कि आपके पूरी बातें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है दोस्तों। तो देखिए, ये प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जहां UP नियम के अनुसार काम करता है, चाहे उसमें नंबर 4 बढ़े या 40 बढ़े, ये केवल UP के हाथ में नहीं है, ये बच्चों के टॉप 1 बच्चों के एवरेज स्कोर के हाथ में होता है। ठीक है दोस्तों। और उसी के अकॉर्डिंग इस प्रक्रिया में नंबर घटते और बढ़ते हैं, यानी कि बच्चे बढ़ाते हैं, आयोग नहीं बढ़ाता। ठीक है दोस्तों। तो आपकी सारी बातें क्लियर हो गई होंगी और फिर भी अगर कुछ बातें आपकी रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, आपके सभी सवालों का जवाब दे दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।